नवतारा में हम आगे पढ़ते हैं। हम नवतारा का माइंड पैटर्न पढ़ने की क्लास आज शुरू कर रहे हैं। माइंड पैटर्न ये कोई बहुत बड़ा साइंस नहीं है, बहुत इजी है। सबसे पहले अगर हम जन्म तारे की बात करें, जन्म नक्षत्र को बहुत महत्व देते हैं। हम्म। तो वास्तव में जन्म नक्षत्र को महत्व देने के पीछे जो है सब कारण जो है वो है चंद्रमा। हमारी हम्म। पूरी एस्ट्रोलॉजी चंद्रमा से चलती है। बराबर। चंद्रमा हमारा अवचेतन मन का यस। कारक भी है, अवचेतन मन। हम्म। मैंने आपको बताया था कि हमारे चेतना के 3 लेवल होते हैं, 4 लेवल। उसमें सबसे पावरफुल होता है अवचेतन हम्म। मन, जिसको हम आज के आधुनिक भाषा में हम्म। सबकॉन्शियस माइंड बोलते हैं। कॉन्शियस माइंड। हाँ, तो मैम क्या होता है, जैसे कर्म है। मैं थोड़ा डीप ले जा रहा हूं, आपको चलेगा ना? हाँ, यस सर, जरूर। जैसे कर्म है, मान लीजिए आपने किसी की हेल्प की। हाँ। आज किसी की हेल्प की तो इसका रिजल्ट 1 साल बाद, 1 महीने बाद नहीं मिलेगा, तुरंत मिलेगा, इन द सेकेंड मिलेगा। हेल्प करने के बाद आप अपना अपना वो देखोगे ना, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी आंतरिक खुशी वो बढ़ जाएगी। हम्म। इंस्टेंट मिला हम्म। कर्म, क्योंकि ईश्वर का विधान इतना डिले नहीं हो सकता कि आप आज कर्म करो अगले जन्म में उसका फल मिलेगा, ऐसा नहीं है। हम्म। तो आपने हेल्प की और हैप्पीनेस आपको तुरंत मिली, ठीक है। लेकिन इस बराबर। हैप्पीनेस की एक बारीक रेखा आपके अवचेतन मन में बन गई। अब यह चीज आप बार बार करोगे, बार बार करोगे, तो ये है अवचेतन मन इस चीज को मैसेज ले लेगा कि जब भी ये सेवा करती है इनको हैप्पीनेस होती है, तो वो आपके सामने इस अवसर को बार बार लेके आएगा। हम्म। समझे आप? एक। हाँ, यस सर। तो देखिए, तो अवचेतन मन क्या है, इसके पास विवेक नहीं है, सबसे बड़ी समस्या। हाँ। विवेक हम्म। अवचेतन मन के पास नहीं है। ओके। आप जो भी चीज बार बार करोगे, रिपीट जो करोगे, उसको ये मान हम्म। लेगा कि ये सामने वाले को चाहिए। यानी ये एक जिन्न की हम्म। तरह है, समझ ओके। लीजिए। जिन्न क्या, हुक्म है मेरे आका, हुक्म अच्छा है बुरा है वो दिमाग नहीं लगाना है। तो कोई भी चीज हम्म। अगर हम रिपीट कर रहे हैं तो वो हमारे अवचेतन मन का संस्कार बन जाता है, प्रोग्रामिंग बन जाती है। और वही हम्म। चीज हमारे जीवन में रिपीट होने लगती है, वो इसकी पावर के कारण। हम्म। इसीलिए 2 3 4 चीजें हमेशा ध्यान रखना है। सोचना हमेशा पॉजिटिव है। तो अवचेतन मन को मैसेज ये जाएगा कि इनको पॉजिटिव सोचना पसंद है, तो वो धीरे धीरे इस चीज के लिए प्रोग्राम हो जाएगा। और कुछ अगर इस कोई भी व्यक्ति इस रूल को फॉलो कर ले, 1 साल 2 साल 3 साल, चाह के भी वो नेगेटिव नहीं होगा। फिर उसके जीवन में बड़ी से बड़ी समस्या भी आएगी तो वो उसको हम्म। पॉजिटिव दृष्टिकोण से ही लेगा। उसके जीवन में गीता ऑटोमेटिक उतर गई, समझ ली कि जो होगा अच्छे के लिए होगा। तो मतलब एक तरह से ओके। परिस्थितियों में उस व्यक्ति का कंट्रोल हो जाएगा। परिस्थितियां नहीं बदलेंगी, लेकिन हम्म। उसके अंदर की हाँ। स्थिति बदल गई तो उसकी सृष्टि बदल गई, ऐसा कहा कहा जाता है, और यही सत्य भी है। तो इसलिए हम्म। सोचने के विषय में हमेशा पॉजिटिव सोचना। करेक्ट। बोलना भी, बोलना भी जो है ना, बोलने जो हमारा, हम जो बोलते हैं, हम्म। ये बहुत मैटर करता है। क्योंकि जो हम ज्यादा बार हाँ। बोलेंगे, बार बार बोलेंगे, वही ओके। हमारे अवचेतन मन में पहुंचेगा। और अवचेतन मन उसको अपना बिलीफ सिस्टम बना लेगा। हम्म। तो जो लोग क्रोध में बोलते हैं उनके भी वो भी प्रोग्राम्ड हो अच्छा। जाते हैं, संस्कारित हो जाते हैं। फिर वो हर हर हम्म। जगह क्रोध करने बराबर। के आदी हो जाते हैं, आदत बन जाती है उनको, क्योंकि उनका उनका फिर खुद पे बस नहीं चलता, सबकॉन्शियस माइंड से चलने लगते हैं वो। हम्म। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड ने ये मान लिया है कि इनको क्रोध पसंद है। हम्म। अब वो क्या करेगा, बार बार उनके सामने ऐसे अवसर ला हम्म। देगा कि उनको क्रोध करना पड़े। हम्म। किसी को डर की आदत लगी हुई है, किसी को चिंता करने की भी आदत हो जाती है, मैं आपको बताऊं। फालतू में मेरा चिंता काम ही कर नहीं हो रहे हैं रहा है, लोग। मेरा काम ही नहीं हो रहा है। हाँ,
अरे खुद के हाँ। पास कोई काम नहीं है, खुद के परिवार की चिंता नहीं, पूरे देश की चिंता चल रही है उनको। और देश की तो छोड़ो, आप आने वाले 500 साल की चिंता कर रहे हैं वो। ये दरअसल चिंता करने की आदत है। उनके किए से होना कुछ नहीं है, वो हम्म। कर भी कुछ नहीं रहे उसके लिए, लेकिन चिंता कर रहे हैं। हाँ। अच्छा, बराबर तो से बराबर। चिंता करने की आदत हो जाएगी, लोगों को तनाव लेने की आदत हो जाती है, टेंशन लेने की। अच्छा, बराबर। हाँ, ये सारी चीजें, जो भी चीज आप रिपीट कर रहे हो अपनी लाइफ में, वो चीज आपके माइंड में एक पैटर्न बन रही है। और आपका माइंड विवेक वाला नहीं है, अवचेतन मन जो है आपका सबकॉन्शियस माइंड, वो आपकी ये सारी रिपीटेशन को ये मानता है कि आपको ये चाहिए। तो वो बार बार वैसी परिस्थिति आपके हम्म। सामने खड़ा कर देगा। हम्म। इसलिए सोचने में, बोलने में, सुनने में हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए। हमारे ऋषि बहुत समझदार थे। उन्होंने पैसों के बारे में कभी कुछ गलत नहीं बोला, हम्म। बल्कि पैसों को उन्होंने क्या, मां लक्ष्मी के रूप में प्रतिष्ठित किया कि लोग इसके प्रति श्रद्धावान रहे। हमारी बराबर। संस्कृति कभी भी पैसे की, सुख समृद्धि की विरोध वाली संस्कृति नहीं रही है, बल्कि हमारे यहाँ, हमारी संस्कृति में दरिद्रता को, हम्म। गरीबी को सबसे बड़ा दुख माना गया हम्म। यस। है ना। तो इसीलिए ऋषियों ने हमेशा, बराबर जिस है। लक्ष्मी जी के बारे में फिर वो बनाएंगी, जिस घर में तुम रहती वहां सब सद्गुण आता। आपने पढ़ी होगी ना आरती लक्ष्मी जी की। हम्म। उसमें पैसों हाँ। के लिए वो कितनी आप कितनी पॉजिटिव हिंदी चीजें लिखी हुई हिंदी है। आपकी अलग है थोड़ी। हाँ 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 हाँ। वो हम लोग हिंदी लेकिन वाली जो हमारी आरती में भी वही है हमारी आरती में भी। अर्थ भी वही होगा। हर आरती में वही हाँ होगा हाँ हाँ। तो मैम, कि आप लोगों की, जितने अच्छे लोगों से के रहोगे और माइंड, अच्छे से करोगे। हाँ, लोगों का माइंड पैटर्न बना हुआ है पैसों के प्रति। हम्म। पैसे पेड़ पे नहीं उगते, पैसे कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, पैसा हाथ का मैल है, पैसा तो वैश्या भी कमा लेती है, इतने बुरे हम्म। शब्द पैसों के लिए लोग बोलते हैं, उनके पास कैसे पैसा आएगा। हम्म। और फिर हाँ, दूसरी कैसे आएगा। दूसरी गलती वो ये करते हैं कि पैसों वालों से वो ईर्ष्या रखते हैं, जलते हैं। हम्म। ये सबसे बड़ी बुराई है, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड ये कैच कर रहा है, वो हमेशा जागता रहता है, कभी नहीं सोता। हाँ, आप जो सोच रहे बराबर। हो, आपके अंदर जो भावना चल रही है, वो उसको तुरंत पकड़ रहा है। तो अब उसके अंदर क्या भावना हम्म। बनी कि पैसे ओके। वालों से इसको ईर्ष्या होती है, जलन होती है। तो वो आपको पैसे वाला नहीं बनाएगा, सीधी सी बात। जिस चीज से आपको दुख हो रहा है, जलन हो रहा है, वो आपको क्यों देगा। हाँ। ओके। तो ये एक बहुत गहरा मनोविज्ञान है। हम्म। इसलिए हमेशा लोगों को सिखाइए, परिवार में भी सिखाइए, बोलना सब अच्छा है, सुनना अच्छा है, सोचना अच्छा है, भावनाएं अच्छी रखनी है। और इसके पीछे लॉजिक हम्म। ये सारी चीजें बताइए कि सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम्ड होता है, संस्कारित होता है। और हम्म। इसी सबकॉन्शियस माइंड को अच्छी तरह से संस्कारित करने के लिए पूरे आयोजन हुए हैं। चाहे वो आपका ध्यान हो, चाहे बुक रीडिंग हो, रामायण का पाठ हो, गीता का पाठ हो, दूसरे पुराणों का पाठ हो, मंदिर की स्थापना भी इसीलिए हुई हम्म। कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये मैसेज दे सकें कि हमारे अंदर ईश्वर का वास है, ब्रह्म है, शांति है, समृद्धि है, अच्छी अच्छी जो भी हम्म। भावनाएं हैं वो हमारे अंदर विकसित हो। तो हम जगह जगह जब भी हम्म। मंदिर देखें तो उसकी याद आनी चाहिए कि हाँ, ये सब तो मेरे अंदर है, इसीलिए ये सब आयोजन हुआ। लेकिन लोग इसका हम्म। अर्थ भूल गए, बहुत सारी चीजें भूल गए, तो उसका सही उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। तो हम अगर अवेयरनेस अपने अंदर ले आए, तो हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी और अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं। हम्म। इसी को लोग माइंड पावर के नाम पे विजुअलाइजेशन, अफर्मेशन, करोड़ों रुपए का हाँ। बिजनेस कर रहे हैं, हजारों लाखों किताबें मिल जाएंगी आपको, लेकिन ये हमारे ऋषियों ने बहुत पहले जान लिया।
हम्म। 150 साल पहले अंग्रेजों ने जान लिया इसको। हम्म। इसीलिए 150 साल में सब कॉन्शियस माइंड पे जितनी किताबें लिखी गई उतनी किसी और विषय पे विदेशी लेखकों ने नहीं लिखी है। हम्म। कोई भी किताब आप उनकी उठा लीजिए जो मोटिवेशन एजुकेशन वाली हो या अमीर बनाने वाले से संबंधित टाइटल से हो, उनमें सब में आपको सब कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड जरूर मिलेगा। हम्म। इसी को हम लोग शॉर्टकट में हमारे ऋषियों ने लिख दिया था संस्कार। क्योंकि हम्म। हमारे ऋषियों का ज्ञान देने का तरीका बहुत अलग था। वो नवतारा में भी मैं आपको बताऊंगा कि नक्षत्रों का संबंध केवल ये नहीं कि उनका एक देवता है, उनका एक एनिमल है, उनका एक वृक्ष है या उनका एक बर्ड है। वास्तव में ये नक्षत्र की क्वालिटीज को याद रखने की टेक्निक मात्र थी ऋषियों की, कि उन्होंने इन सारी चीजों को नक्षत्र से जोड़ दिया ताकि याद रखा जा सके। समझ रहे हो आप? यस। हाँ, तो ये हमारे ऋषियों की का बहुत ब्रिलियंट माइंड था कि चीजों को किस तरह से लोगों को याद याद करवाना रखे। है। हाँ। हाँ, तो इस तरह से उन्होंने नव तारा में भी एक कनेक्शन जोड़ा हुआ है कि नक्षत्रों को याद कैसे रखना, उनके गुण धर्म कैसे याद रखना है। तो हम्म। उन्होंने जैसे देखिए ओके। अश्वनी नक्षत्र हम्म। है, तो अश्वनी नक्षत्र की एक कथा उन्होंने बता दी। ये इस कहानी पे आज का कोई भी यूथ या हमारी जनरेशन का, अभी की जनरेशन का कोई भी लड़का लड़की भरोसा नहीं करेगा। कि सूर्यदेव की एक पत्नी थी, वो सूर्यदेव का ताप सहन नहीं कर पाई तो एक जंगल में घोड़ी बन के रहने लगी। फिर सूर्यदेव घोड़ा बने और फिर उन लोगों से अश्वनी कुमार का जन्म हुआ। तो ये वास्तव में प्रतीकात्मक कथा है, ऐसा हुआ है ऐसा कुछ नहीं है, ये सिंबॉलिक है। वाले के। सिंबॉलिक है। हम्म। तो ये सब अश्वनी नक्षत्र को किस तरह से याद रखा जा सके कि वो कैसे कैसे उसके अंदर गुण हैं, उसके लिए ये सारी कथाएं बनाई गई हैं। बराबर है सर। तो अश्वनी यही। कुमार यानी दो घोड़ों का सिर, यानी दो घोड़ों की हम्म। एनर्जी। अब घोड़ों के अंदर क्या होती है, बहुत ज्यादा स्टेमिना होती है। हॉर्स पावर जो है हम्म। आपने सुना होगा, हर चीज के लिए हाँ। जो हॉर्स। मापदंड है हॉर्स पावर है। तो हॉर्स। अश्वनी नक्षत्र वालों के हम्म। अंदर भी आप देखेंगे अद्भुत एनर्जी होती है, और हम्म। अगर इस एनर्जी को व्यवस्थित ना किया जाए, दिशा ना दी जाए, तो ऐसा व्यक्ति कभी स्टेबल नहीं हो पाता। इसीलिए अश्वनी नक्षत्र हम्म। को बोल दिया कि यार ये केतु का नक्षत्र है और ये गंड मूल में आ जाता है, इसलिए प्रोग्रेस नहीं होती। वास्तव में उसको सही दिशा की जरूरत होती है। घोड़ा भी अगर उसको दिशा ना दी जाए तो वो घूमता रहेगा, भटकता रहेगा, कुछ भी प्रोडक्टिविटी नहीं कर पाएगा। लेकिन उसी के हम्म। अंदर लगाम लगा के उस पर चलाया जाए तो आप उससे बहुत बड़े बड़े काम ले सकते हो।